अशोक प्लीज उठो अशोक, लगता है कोई आ गया है। तुम यहाँ बैठे हुए किसी ने देख लिया तो शक हो सकता है। चलो अशोक प्लीज उठो। आरती, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो बेटा? वो चाचा जी, यहाँ पियानो की आवाज आ रही थी। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो फिर पियानो कौन बजा रहा था? आरती, कहीं तुम तो नहीं बजा रही थी? वो पियानो की आवाज आ कहां से रही थी? पियानो की आवाज? नहीं चाचा जी, मैंने तो नहीं सुनी आवाज। हमने तो सुनी आवाज। क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता। अशोक उठो अशोक, देखो मुझे किसी ने बांध दिया है। अशोक प्लीज उठो प्लीज। चाचा जी, अशोक 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 प्लीज प्लीज ये रस्सी खोलो, मुझे तकलीफ हो रही है। अशोक प्लीज प्लीज अशोक प्लीज यहाँ आओ, जल्दी से रस्सी खोलो अशोक। खोलो खोलो अशोक, अशोक जल्दी से खोलो, जल्दी खोलो अशोक। अशोक अशोक कहाँ जा रहे हो? अशोक अशोक मेरी बात सुनो, यहाँ आओ अशोक। अशोक अशोक मेरी साड़ी क्यों निकाल रहे हो? अशोक तुम क्या कर रहे हो? अशोक 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 कहाँ जा रहे हो तुम? प्लीज ये रस्सी खोलो अशोक। अशोक अशोक तुम क्या कर रहे हो? अशोक देखो तुम होश में नहीं हो, मेरी बात सुनो अशोक, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो अशोक। चाचा जी, दीदी, वेदा, प्लीज कोई तो यहाँ आओ। हाँ? तुम क्या कर रहे हो? चिरू प्लीज ऐसा मत करो। चिरू ये तुम्हारे पापा है, प्लीज ऐसा मत करो बेटा, प्लीज चिरू प्लीज। अशोक
बंधी हुई बैठी हूँ। कोई मेरी चीख ना सुन पाए, इसलिए खिड़कियाँ भी बंद है। कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आ रहा। मैं लाचार हूँ और यहाँ मेरे सामने मेरे पति खुदकुशी करे और मैं कुछ नहीं कर पा रही। मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो भगवान? हे भगवान! मेरा मंगलसूत्र मेरी आंखों के सामने टूट रहा है। अपने मंगलसूत्र को, अपने सुहाग को बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हे भगवान, ये कैसी परिस्थिति आ गई है? मैंने सच नहीं बताने वाला पाप किया है, इसलिए ये हो रहा है। मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं, मुझे मार डालो। चिरू, तुम मेरी जान ले लो, प्लीज मुझे मार डालो चिरू। अशोक! अशोक! आरती! क्या हुआ? क्या हो गया? चाचा जी! देखा? अशोक! दीदी! कोई तो यहाँ आओ प्लीज! अशोक! अशोक नहीं! भाभी! आरती! बेटा, क्या हुआ बेटा? आरती ऐसे क्यों चिल्ला रही है? पता नहीं पापा, दरवाजा अंदर से बंद है। प्लीज कोई जल्दी अंदर आओ। अशोक! बाप रे, लगता है अशोक को कुछ हो गया। पहले दरवाजा तोड़िए। अशोक! अशोक! दमाजी! जल्दी से चाकू लेकर आइए, जाइए। अशोक! 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 अशोक बेटा! अशोक! 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 आंखें होश में आओ। अशोक! अशोक, बात करो बेटा। दमाजी पानी लेकर आइए। अशोक आंख खोलो, जल्दी लाइए। अशोक आंख खोलो, पानी लीजिए। आरती, ये सब कैसे हुआ बेटा? तुम्हें किसने बांध दिया? पता नहीं चाचा जी। लेकिन मुझे पता है। हम जानते हैं उसी ने बांधा है। कायरों की तरह दरवाजा बंद करके हमारे बेटे को मारने की कोशिश कर रहा था वो। चाचा जी, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। ये अलमारी तो खुल ही नहीं रही है। अगर तुम मेरी बात सुनते तो कभी ये सब नहीं होता। हमारे घर छोड़ने की नौबत अगर आई है तो इसकी वजह सिर्फ तुम हो। देखा ना, इतना लगाव भी अच्छा नहीं होता। वहां देखिए, इस घर के मालिक एक आदर्श पुरुष बिना होश के कैसे वहां पर सोए पड़े हैं। उनकी ऐसी हालत तो नहीं होनी चाहिए थी ना। दुनिया में तो सब बच्चों को जन्म देते हैं। कभी बच्चे माँ बाप से जुदा होते हैं तो कभी कभी माँ बाप बच्चों से जुदा होते हैं। जब तक हम जिंदा हैं तब कितना प्यार करते हैं और कितना प्यार हमें मिला वही मायने रखता है। मरने के बाद तो सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। अगर जिंदगी की सच्चाई को मान लेंगी तो सब कुछ बहुत सरल हो जाएगा। जाइए, जाकर सारे कपड़े बैग में भर दीजिए। लेकिन कोई भी अलमारी नहीं खुल रही है। कल जब आपने कहा कि घर खाली करना है तभी मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होगा। इसीलिए मैं स्वामी जी की प्रसाद लाई हूँ। ये लीजिए,
इसे अपनी आंचल में बांध लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और एक जरूरी बात कहना चाहूंगी, चाहे कोई भी वजह क्यों ना हो, चीरू की किसी भी चीज को आप भूल कर भी मत लेकर जाइए। सिर्फ इतना ही नहीं, बगीचे में जो चीरू की अस्थियां हैं उसे भी मत लेकर जाइए। अस्थियां अभी भी मौजूद हैं। चीरू को उस घर में ले जाने का रास्ता आखिरकार मिल गया। नए घर में जाने के बाद बिना किसी डर के जी सकते हैं। वहां जाकर तुरंत एक कोने का कमरा ले लूंगा और फिर उसके बाद फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। हनुमान जी, वीर हनुमान जी, तुम ही रक्षा करना। जय हनुमान जी। हाँ? हाँ? बैग 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 कहाँ है? हाँ? यहीं रखा था। अरे यहाँ भी नहीं है। अरे कहाँ गया? सभी लोगों को यहीं पर जिंदा दफना दूंगा, ये सोचा है मैंने। तुम्हें क्या लगता है इस घर से किसी को भी जिंदा बाहर जाने दूंगा क्या मैं? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मेरे रास्ते में आने वाले किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतने दिन इंतजार कर रहा था, आज तुम्हारा अंत कर दूंगा। मुझे कुछ मत करो प्लीज। तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज नहीं आना चाहिए, कहा था ना मैंने। क्या हुआ दीदी? आप ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं वेदा, निकलने की तैयारी हो गई क्या? सब जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपके कमरे में आपको ढूंढने के लिए आई थी। बस आप नहीं देखी मुझे। चैत्रा को आप तैयार कर रहे होंगे ये सोचकर मैं आ गई। चैत्रा को? हाँ दीदी। क्या चैत्रा तुम्हारे साथ नहीं है? मतलब क्या चैत्रा कमरे में नहीं है? मैं भी तो उसे ढूंढने के लिए आई हूँ, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है दीदी, चलिए भाभी से पूछते हैं। पापा 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 पापा, क्या हुआ दामाद जी? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कपड़े नहीं चाहिए, कपड़े पैक भी नहीं करने हैं, पहले यहाँ से निकलते हैं, चलिए। पूरी बात बताइए। कुछ नहीं पापा, कपड़े पैक कर रहा था ना, शर्ट को फोल्ड करके रखने ही वाला था कि बैग ही गायब हो गया। हमारा यहाँ से जाना शायद उस दुष्ट शक्ति को पसंद नहीं है। आपने ठीक से ढूंढा? बैग था भी या नहीं? हाँ पापा जी, मेरा विश्वास कीजिए, अचानक से बैग गायब हो गया। आरती, चैत्रा को देखा क्या? ऐसा क्यों पूछ रही है दीदी? कमरे में ही तो थी वो। नहीं भाभी, आपके कमरे में होगी यही देखने हम यहाँ आ गए। अपने कमरे में ही थी, कहाँ चली गई? हमने पूरा कमरा ढूंढा आरती, चैत्रा कहीं नजर नहीं आ रही। भाभी अब रोना नहीं,
यहीं कहीं होगी, आइए चलकर देख लेते हैं। अशोक तुम यहीं बैठे रहना। हाँ, बैठो। चैतू, चैतू, चैत्रा, 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 चैतू, चैत्रा। देखो चीरू, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें नए घर में ले जाने के लिए मैं कितनी तकलीफें उठा रही हूँ। इस बगीचे में कितना ढूंढा पर तुम्हारी अस्थियां नहीं मिल रही। कहाँ रखी है? ढूंढो ढूंढो, अच्छी तरह से ढूंढो। आप लोगों को पता चलने तक चैत्रा की जान तो जा चुकी होगी। सभी के बैग्स जा रहे हैं, बस मेरा ही नहीं जा रहा है। पापा, चैत्रा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वेदा, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ पापा, सवेरे से वो दिखाई नहीं दी। हमने सब जगह देख लिया, कहाँ गई पता नहीं चल पाया पापा। मुझे पता था बेटा, इस घर को छोड़कर जाने से पहले कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। हम लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, उसके सामने हार ही जाते हैं। अब चाहे जो हो जाए, हमें चैत्रा को ढूंढना होगा। घर का कोना कोना छान लो, उसे हर जगह ढूंढो। दामाद जी, चलिए देखते हैं। ठीक है चाचा जी। चैत्रा, 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 भाभी, वेदा, चैत्रा। चैत्रा को कुछ नहीं होगा, आप रोना मत हे भाभी। भगवान, किस बात की मुझे सजा दे रहे हैं पता नहीं, पर मुझे जो चाहे सजा दे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। चैत्रा तो छोटी सी बच्ची है, उसे कुछ हुआ तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब थोड़ी ही देर में चैत्रा मर जाएगी। भाभी, हमने पूरा घर ढूंढा, कहीं पर नहीं है। मतलब शायद चैत्रा बाहर गई होगी। चलिए ढूंढते हैं। नहीं वेदा, जब तक चैत्रा नहीं मिल जाती मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। नहीं भाभी, इतना निराश मत होइए, चैत्रा जरूर मिलेगी। हम बाहर चलकर देखते हैं। आवाज तो यहीं से आ रही है भाभी। मुझे बहुत डर लग रहा है वेदा। चिंता मत करिए भाभी। चैत्रा, चैत्रा आंखें खोलो बेटा। चैतू, चैतू आंखें खोलो बेटा। चैत्रा आंखें खोलो। चैत्रा, चैत्रा यहाँ देखो। चैतू, चैतू यहाँ देखो। देखो तुम्हारी मम्मी है। चैतू, चैतू, चैत्रा आंखें खोलो बेटा। चैतू, चैतू, चैत्रा, चैत्रा, चैतू, चैतू, बेटा तुम ठीक हो ना? किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? चैत्रा, रो मत बेटा। बोलो चैत्रा, अब चुप मत रहो। किसने किया है बताओ हमें। यह भी कुछ बोलने की हालत में नहीं है।
भवानी दीदी ने तो कहा था कि उसने सारे कमरे में ढूंढ लिया। आरती, मैं जानता हूं तुम्हें इस घर से कितना लगाव है। लगाव तो मुझे भी है, मगर क्या करें, इस घर से जाना जरूरी है। हमारा इस घर से रिश्ता लगता है बस इतना ही था। देखो, ज्यादा मत सोचो। नया घर, नई जगह और साथ ही नया जीवन, हम एक साथ रहेंगे। चलो, देर हो रही है, सब एक साथ चलते हैं। वाओ पापा, घर बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, अब हमें इसी घर में रहना है, ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। पापा, हमारे घर पर आज त्योहार का माहौल बनना चाहिए। सब ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनेंगे। ठीक है बेटा, अब चलो अंदर चलकर पूजा करते हैं। शुभ मुहूर्त सावधान, सुलग्न सावधान, श्री लक्ष्मी नारायण ध्यान सावधान। आरती, क्या हुआ? हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे? आरती, बेटा क्या हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं चाचा जी। आरती, तुम किसी के भी बारे में मत सोचो, आराम से पूजा करो। देवता विग्रह शुभ मुहूर्त प्रतिष्ठापना, सुमुहूर्तमस्तु सुप्रतिष्ठामस्तु। ये लो बेटा, ये हल्दी और कुमकुम प्रभु जी पर चढ़ा दो। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन हो गया? इसीलिए कहा था कि इस घर में नहीं आते हैं। इस घर में कोई समस्या होगी तो वो क्या कर सकती है? फिर सब बोलेंगे ये अपशगुन आरती की वजह से हो रहा है। हल्दी कुमकुम गिरने से अपशकुन नहीं होता, जल्दबाजी में ये सब होता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राघवेंद्र गुरुदेवाय नमः। पूज्याय राघवेंद्राय सत्य धर्म रथाय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे कलयुग कामधेनवे नमः। ओम श्री राघवेंद्राय गुरुवे नमः। आरती, आरती, हल्दी कुमकुम गिरा तो वो अपशगुन नहीं था, ये ठीक है। अब इसे क्या कहेंगे? आरती, पूजा करते समय तुम्हारा मन भक्ति भाव में होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मन अभी चंचल है, इसीलिए ये हो रहा है। भवानी, आगे की पूजा तुम पूरी करो। तुम चलो।
जाओ। हिरण्यभात्रम् अदो पूर्णं ददाति अदसानेति एकता ब्रह्मण्यो उपहारति एकदैव यजमान आयु तेजो ददाति। अरे अशोक कहाँ पर चले गए? कहाँ चला गया वो? सब लोग घर में ढूंढो और तुम बाहर जाओ। जाओ आरती, तुम ऊपर जाकर हाँ। ये तो था वो। पापा! वेदा, अशोक, अशोक खुद यहाँ तक कैसे चल कर आया है? मुझे तो अजीब लग रहा है। हाँ भैया, यहाँ तक चलकर आए मतलब उनको चलने की शक्ति वापस आ गई है। देखा ना, इस घर में आने के बाद अशोक भी ठीक हो रहा है। मतलब इस घर में अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। आखिरकार ऊपर वाला हमारे साथ है, ये बात साबित हो गई। पूजा की किसने है चाचा जी? उनकी प्यारी दीदी भवानी दीदी ने। इनकी पुकार भगवान ने सुन ली। नहीं आरती, तुम उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हो, इसीलिए अशोक जल्दी ठीक हो रहा है। ठीक है, अशोक को लेकर अंदर चलो। अशोक इतनी जल्दी ठीक हो गया? अच्छा है, अब तो खेल में और मजा आएगा। कौन है वहां? किसकी आवाज आ रही है? क्यों देख रही हो आरती? क्यों इतनी परेशान लग रही हो? वो फोटो, चीरू की तस्वीर मैंने लगाई है। उसकी बहुत याद आती है। क्या करूं? उस घर में वो हमारे साथ ही था, ऐसा महसूस होता था। लेकिन यहाँ वो हमारे साथ नहीं है, ऐसा लगता है। इसीलिए उसकी तस्वीर लगा दी। इस घर में उसे कोई याद करे ना करे ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उसे बहुत याद करती हूँ आरती। तुमने उसे पैदा जरूर किया है, लेकिन मैंने उसे पाला पोसा है, अपने हाथों से खाना खिलाकर बड़ा किया है। उसे खोना हमारे लिए बहुत बड़े दुख की बात है। जहाँ वो बड़ा हुआ उस घर को हमने छोड़ दिया, इस बात का दुख सता रहा है। इसीलिए ये फोटो मैंने यहाँ लगा दी आरती। उसके बिना मैं नहीं रह सकती आरती। चीरू को कैसे भूलने दे सकती हूँ आरती? मैं तब तक उसकी याद दिलाती रहूंगी जब तक तुम खुद चीरू की अस्थियों को इस घर में ना ले आओ।
मातंगी। छोटी मालकिन, क्या हुआ? क्यों रो रही हैं आप? हे भगवान, क्या हुआ बताइए तो सही, मैं कैसे समझूंगी? कुछ तो कहिए आप। क्या कहा था तुमने? घर छोड़कर आ जाएंगे तो वो यहाँ नहीं आएगा, हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कहा था ना? अब देखो यहाँ क्या हो रहा है। जिस चीरू को मैं भूलना चाहती हूँ वही मुझे परेशान कर रहा है। उठते बैठते हर वक्त मुझे उसकी याद सताती है मातंगी। वो उस घर में नहीं, वो मेरे अंदर बसा हुआ है। मैं उसे नहीं भुला पा रही हूँ मातंगी, नहीं भुला पा रही हूँ। हुआ क्या है छोटी मालकिन? क्या हुआ? चलो मेरे साथ। अरे अरे कहाँ लेकर जा रही है मुझे? उठो, चलो मेरे साथ। आओ, देखो यहाँ। पढ़ो मातंगी, पढ़ो। तुमने कहा था चीरू को उसी घर में छोड़कर आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। चीरू की अस्थियों को भी उसी घर में छोड़ देंगे तो यहाँ घर वाले खुश रहेंगे। चीरू की यादों को भी उसी घर में छोड़ देंगे तो हम सब यहाँ चैन की जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन चीरू, उसी चीरू ने देखो क्या लिखा है। इस बारे में तुम क्या कहोगी मातंगी? अब तुम चुप क्यों खड़ी हो? वहाँ जो अक्षर लिखे हैं वो पढ़ के सुनाओ। कौन से अक्षर छोटी मालकिन? कौन से अक्षर? देखो वहाँ। क्या हो गया आपको, बताइए तो। मातंगी, यहीं पर तो चीरू ने लिखा था। क्या लिखा हुआ था बताइए? लिखा था कि मम्मी प्लीज मुझे भूत प्रेत मत बनाओ। मतलब वो यहाँ आकर सब कुछ मिटा कर गया? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? छोटी मालकिन, अगर सच में लिखा होता तो मुझे नहीं दिखाई देता क्या? पर उस वक्त था, लेकिन अब नहीं है ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अपनी आंखों से वो लिखे हुए अक्षर मैंने खुद पढ़े थे मातंगी। छोटी मालकिन, नहीं मातंगी, मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैंने खुद पढ़ा था। प्यारी आरती, जब तक मैं हूं ना, चीरू की यादें तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। एक मिनट रुको तुम। इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसे यहाँ लाने के लिए किसने कहा? रानी माँ ने। चाहे कोई भी वजह क्यों ना हो, चीरू की किसी भी चीज को आप भूल कर भी मत लेकर जाइए। तुम इसे बाहर लेकर जाओ। क्यों ऐसा कह रही हो आरती? इसे यहाँ रखना तुम्हें पसंद नहीं आया? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कहो, मैं इसे अपने रूम में रखवा देती हूँ। ऐसी बात नहीं है चाची जी। इस कुर्सी को देखकर क्या होता है? क्या चीरू की याद आती है? एक माँ को अपने बच्चे की याद पसंद नहीं है, ऐसा पहली बार देख रही हूँ। इतनी भी कठोर मत बनो आरती। उसके जीते जी तो नहीं, कम से कम उसके मरने के बाद तो उसे प्यार दो। चाची जी, तुम कुछ मत कहो। विकलांग बच्चा पैदा होने का गुस्सा तो था ही, लेकिन इसमें उसकी क्या गलती थी? चाची जी, ऐसा मत कहिए प्लीज। मैंने कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा। पता चल रहा है आरती, चीरू के रहते हुए उस घर को छोड़कर यहाँ आ गए। अभी उसकी याद में रखी चीजें भी तकलीफ दे रही हैं। चीरू के जीने का मकसद पूरा हो चुका है। अब पता नहीं चीरू की आत्मा भूत प्रेत बनकर कहीं भटक रही होगी। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? वो कुर्सी मेरे रूम में रख दो। नहीं, इसे यहीं रहने दो।
आपने मुझे गलत समझ लिया चाची जी। चीरू को लेकर आप मेरे बारे में जो सोचती हैं मैं वैसी नहीं हूँ। अगर मेरी बातों का तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। इस घर में चीरू किसी को याद आए या ना आए, लेकिन मेरे लिए उसे भूल पाना नामुमकिन है। बहुत ही प्यारा बच्चा था। ऐसे बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिला आरती। सोचने पर दुख होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चीरू को भूत प्रेत नहीं बनने दे सकती। मुझे उसकी अस्थियों को इस घर में लाना ही होगा। मैं जानती हूँ आरती, चीरू की याद में तुम उसकी अस्थियों को इस घर में जरूर लाओगी और उसके साथ चीरू भी इस घर में जरूर आएगा। शिवाय। उसे तुम वहां से निकालो। हर हर महादेव। ओम भैरव रुद्राय महारुद्राय काल रुद्राय कल्पांत रुद्राय वीर रुद्राय घोर रुद्राय अघोर रुद्राय। चंड रुद्राय प्रचंड रुद्राय नमो नमः।
बहते हुए पानी में अस्थियों को विसर्जित कर दो। उसकी आत्मा को पंचभूतों में लीन हो जाने दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।